Lecture number 4, subject name CSS client side scripting language, 5th semester, diploma computer MSBTE. Okay, today we are going to study the array in JavaScript. Before this lecture, we have already discussed about the different topics in JavaScript, like features of JavaScript, variable declaration, and condition, type of statement, conditions, if else, nested if else ladder, switch case statement, and looping statement like for loop, while loop, do while loop, right? And today, and we also discuss about the functions in array. Okay, so today we are going to study the array in JavaScript. Okay, as we know the definition of the array. Okay, so those are the questions which is asked in a MSBT exam. Okay, first question is, what is the array? What is array? Explain with example, right? So we know what is the array. Array is the collection of the similar data type, right? Data types. Okay, as we know the different data types: integer, character, float, double, boolean, right? Those those all are the data types. But in array, in JavaScript, array is an object, right? So in JavaScript, the definition of array is used to store a set of values in a single variable name. Okay, सो यहाँ पे जिस तरह हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे क्रिएट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, फ्लोट एरे, राइट? सो यहाँ पे जो है, how to define variable by in JavaScript, by directly we can define the variable. For example, I equal to 1, so I is a integer type. तो जावास्क्रिप्ट में हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, एंड इंटरप्रेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं, राइट? तो कंपाइलर क्या करता है? फर्स्ट कंपाइल all the program and then convert into machine language. Okay, so compiler is a system software which convert the program into machine level language. Okay, and it convert the whole program, right? But interpreter is it is also a system software. It is also convert high level language into machine level language, but interpreter convert it line by line. ओके, तो जावास्क्रिप्ट में जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है हम VAR वर्ड कैरेक्टर से करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एंड एट द टाइम ऑफ द इंटरप्रेटेड, राइट? इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको डिफाइन करेगा। इंटरप्रेटर उसके टाइप को डिफाइन करेगा, वेरिएबल के टाइप को। जैसे हम इंटीजर आई इक्वल टू 10 लिखा, तो इंटरप्रेटेड के टाइम पे आई का वैल्यू 10 असाइन करेगा, और आई इज़ द इंटीजर टाइप। ओके, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। वहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट जैसे कीवर्ड्स नहीं आएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो एरे का डेफिनेशन है, तो एरे इज अ यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। एंड जनरल डेफिनेशन क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में हम एक ही एरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या कर सकते? डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक ही एरे में मल्टीपल डेटा टाइप आ सकते हैं। मगर जो जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो एरे, एक एरे के अंदर इंटीजर एरे में इंटीजर टाइप ही को हम क्या कर सकते? डिफाइन कर सकते हैं, राइट? मगर जावास्क्रिप्ट में हम इंटीजर के अंदर फ्लोट, कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सेकंड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग विथ एग्जांपल, राइट? तो स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स स्ट्रिंग इज अ कलेक्ट कैरेक्टर एरे, राइट? तो स्ट्रिंग भी यहाँ पे एज अ एरे क्या होगा? एज अ एरे यूज होगा, राइट? ऑल क्वेश्चन आर फोर मार्क्स। एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी फोर स्ट्रिंग मेथड विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे 4 मेथड है, हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया है जावा के अंदर, राइट? सेम वैसी है, जैसे कि ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, देन रिप्लेस, जॉइन, कॉन्केट, राइट?
टू अपर, टू लोअर, राइट, वो सब हमको यहाँ पे देखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ जावास्क्रिप्ट दैट इनिशियलाइज एन एरे कॉल्ड फ्लावर्स विथ, ये MSBT के एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3 फ्लावर के नाम लेने हैं, एरे के अंदर डिफाइन करने हैं और उसको डिस्प्ले करना है। एकदम इजी प्रोग्राम है, 4 मार्क्स के लिए MSBT में आया लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर में ये प्रोग्राम पूछा हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट जावा स्क्रिप्ट टू कॉल फंक्शन फ्रॉम HTML, राइट। तो फंक्शन वाला हमने इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में भी देखा है, राइट। तो यहाँ पे हम उसका जो ये प्रोग्राम एग्जाम में आया हुआ है, MSBT की फाइनल एग्जाम में ये प्रोग्राम पूछा हुआ है। तो एकदम इजी प्रोग्राम है। हमने क्या किया था, बटन कंट्रोल से हमने कॉल किया था और डायरेक्टली कॉल किया था, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम बॉडी टैग में इसको कॉल करेंगे, वो कैसे करना है इसके आगे प्रोग्राम आएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो स्ट्रिंग रिलेटेड है, यानी क्या करना है, स्ट्रिंग रिप्लेस करना है, राइट। द स्ट्रिंग आई विल फेल को रिप्लेस करना है पास से। ये 4 मार्क्स के लिए MSBT के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ जावा स्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले 4 एलिमेंट्स ऑफ एरे इन सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट को हमको सॉर्ट करना है, शॉर्टिंग करना है, राइट। तो यहाँ पे SORT शॉर्ट करके मेथड है, वो हम यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ज़्यादातर 6 मार्क्स में पूछते हैं, जिसके अंदर 2 चीज़ कंबाइन है। एक तो एरे हमको डिफाइन करना है, राइट, स्टूडेंट का एरे डिफाइन करना है। उसके बाद हमको कंडीशन यूज़ करना है, इफ एल्स या स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है ग्रेडिंग देने के लिए, राइट। तो स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है और उसका हमको ग्रेड डिफाइन करना है कि जो ग्रेटर देन जो लेस देन 60 उसको E ग्रेड, लेस देन 70 उसको D ग्रेड, लेस देन 80 उसको C ग्रेड, और लेस देन 90 उसको B ग्रेड, और लेस देन 100 है उसको A ग्रेड, यानी 19 और 100 के बीच में उसको A ग्रेड मिलेगा, राइट। तो इस तरह का 1 बाई 1 हम उसको सारे क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे। तो टोटल ये 8 क्वेश्चन है, राइट। और इसमें सारे क्वेश्चन जो MSBT की एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, यानी सारे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो टोटल ये हमारे 8 क्वेश्चन और ऑल 7 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए है, 28 मार्क्स के लिए, और जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए, राइट। तो टोटल 34 मार्क्स का ये वीडियो है, राइट। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। और उससे पहले एरे स्टार्ट करने पहले से आपको पता है पहले ऑलरेडी कि एरे और फॉर लूप दोनों साथ में ही यूज़ होते हैं। मोस्टली हम एरे के साथ फॉर लूप यूज़ करते हैं, हम वाइल लूप और डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, राइट। सो इट इज़ अ वेरी इजी वे टू यूज़ द फॉर लूप विद द एरे, राइट। So first we recall the syntax of the for loop, right. So syntax is what, for initialization, condition and increment, right. for loop का एडवांटेजेस यही है कि तीनों कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में आ जाती है, एक ही लाइन में आ जाती है, राइट। तो इनिशियलाइजेशन भी आ जाएगा, कंडीशन भी आ जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो भी आ जाएगा, राइट। और कोड एक सिंपल एक ही ब्लॉक में पूरा कोड होगा, राइट। डू वाइल लूप में कंडीशन एंड में चेक होती है, वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर होता है, राइट। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो ये फोर लूप इजी है, इसीलिए ज़्यादा करके सारे प्रोग्रामर फोर लूप एरे के साथ फोर लूप को ही यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है, वो हम देख लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको कोड लिखना है फॉर i इक्वल टू 1। यहाँ पे इंटीजर वगैरह कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। और वेर var किया तो वर i इक्वल टू 1 भी चलेगा और i इक्वल टू 1 भी दिया तो भी चलेगा, राइट। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। तो ये जो एरे है वो प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग विथ 1, I less than equal to 5, condition indicate the end of the loop and incremented by 1, I plus plus। तो 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 5 ही इसमें ये डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो ये मैं वापस से नहीं कराऊंगा, या हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। फॉर लूप का सिंटेक्स है, किस तरह लूप चलता है, वो लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने अच्छे से बताया है कि पहले इनिशियलाइजेशन एक बार होगा, कंडीशन बार बार चेक होगा, कंडीशन के बाद ब्लॉक में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर फॉर लूप के जो बॉडी में जाएगा, देन वापस से इंक्रीमेंट होगा, एंड फाइनली
कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये 2 मार्क्स एक्सप्लेन फॉर लूप विथ एग्जांपल, ये ऐसा एग्जाम में आ सकता है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। या फिर राइट अ सिंटेक्स फॉर लूप, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, राइट। सो व्हाट इज एरे, राइट। तो यहाँ पे मैंने जनरल डेफिनेशन लिखा है एरे का, राइट। जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट। तो एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बाय डिफाइनिंग क्लास, राइट। तो क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। ऑब्जेक्ट कंटेन द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, राइट। सो ऑब्जेक्ट डॉट, तो यहाँ पे जो एरे के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा मेंबर होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज होगी, एरे की प्रॉपर्टीज होगी, और एरे के खुद के फंक्शन भी होंगे। तो एरे ऑब्जेक्ट जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको हम उसकी प्रॉपर्टी को भी कॉल कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। जो हम बाद में अभी कॉल करने वाले हैं, राइट। मगर ये जो चीज़ें हैं वो जो सी प्लस प्लस और जावा के अंदर एरे इज एन डेटा टाइप, वहाँ पे एरे डेटा टाइप है, राइट। तो डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टी होगी मगर फंक्शन नहीं होगी, राइट। मगर ये जो जावा स्क्रिप्ट का जो एरे है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या है, इसके अंदर डेटा टाइप भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, और उसके फंक्शंस भी है। तो एरे फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ये जनरल डेफिनेशन है, राइट। बट इन जावा स्क्रिप्ट एरे इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। ओके, एरे इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। यानी एक सिंगल वेरिएबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एरे डिफाइन करेंगे। वी यूज, आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, VAR, वर्क कैरेक्टर, वर्क कीवर्ड यूज फॉर द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अगर हमने वर्क नहीं क्रिएट किया तो वो एज अ डेटा टाइप क्रिएट होगा, राइट। और हमको अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने i इक्वल टू 10 किया तो i इज अ डेटा टाइप, इंटीजर टाइप। वर i इक्वल टू 10, तो वर आई बिकम अ ऑब्जेक्ट, राइट। वर कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो emp इज अ व्हाट, emp इज अ योर एरे नेम, एंड सचिन, राहुल एंड रोहित योर एरे एलिमेंट। ओके, तो e ऑफ 0 इक्वल टू सचिन होगा, e ऑफ 1 इक्वल टू राहुल होगा, e ऑफ 2 इक्वल टू रोहित होगा। तो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। तो 0 1 2, तो एरे का साइज कितना होगा, 0 to 2, राइट। ओके, तो 4 i इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से। आई इज लेस देन emp इज योर एरे नेम डॉट लेंथ, लेंथ कितना होगा, 0 1 2, राइट। 0 1 2, ओके, उसका लेंथ होगा। और i प्लस प्लस, तो यहाँ पे पहले कंडीशन i 0 इनिशलाइज हो जाएगा। आई इज लेस देन इक्वल टू emp डॉट लेंथ, लेंथ यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी है। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो एरे है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी और मेथड भी हो गया, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी है, ओके, emp डॉट लेंथ, तो लेंथ कितना आ जाएगा, 0 1 2 यानी 2, राइट। तो emp डॉट लेंथ का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, राइट। उसके बाद वो ब्लॉक में जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट emp ऑफ आई, तो आई का वैल्यू पहले 0 है, तो emp ऑफ 0 क्या था, सचिन, तो सचिन प्रिंट हो जाएगा। आई इंक्रीमेंट होगा, आई बिकम 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई बिकम 2, 2, हाँ, emp डॉट लेंथ का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 3 होगा, राइट। वो याद रखना, क्योंकि 3 वैल्यू है, तो लेंथ कितना होगा, 3, राइट। लेंथ 3 होगा और इंडेक्स एरे का 0 होगा। तो आई बिकम 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस। फिर वहाँ पे राहुल प्रिंट हो जाएगा, फिर रोहित प्रिंट हो जाएगा, और फाइनली ये 3 हो जाएगा। आई बिकम 3 और 3 इज लेस देन 3, फॉल्स, तो वो एरे के बाहर आ जाएगा। मैं फिर से ये प्रोग्राम रिपीट करता हूँ, देखो emp डॉट लेंथ का वैल्यू 3 होगा, राइट। एरे का इंडेक्स 0 1 2 0 to 2 होगा, राइट। लूप 3 बार चलेगा, 4th टाइम में आई बिकम 3, 3 इज लेस देन 3, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा, सचिन, राहुल और रोहित।
ये सिंपल ये तीन के नाम प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज एरे और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो ये एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए। अगर डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन लिखो 2 मार्क्स के लिए। ओके ओके, हाउ टू क्रिएट एरे इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो एरे इज अ ऑब्जेक्ट, वी ऑलरेडी नो। यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम में न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एरे इज अ क्लास और ई एम पी हियर वेयर आई इज अ डेटा टाइप आई, और वेयर ई एम पी इक्वल टू न्यू एरे। तो ई एम पी क्या है, एरे का नेम है, और एरे यहाँ पे एरे क्लास है, और न्यू एज अ रन टाइम, राइट। यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होगा ई एम पी के लिए, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी इनिशियलाइजेशन फॉर अन ऑब्जेक्ट और अ वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे हम जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा में, अगर आपको याद हो, राइट, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी न्यू कीवर्ड से क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ई एम पी इक्वल टू न्यू एरे, ई एम पी ऑफ 0 सचिन, ई एम पी ऑफ 1 राहुल, ई एम पी ऑफ 2 रोहित, राइट। तो इंडेक्स हमने डिफाइन किया, इंडेक्स हम ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं, ई एम पी ऑफ 3 4 5 अप टू सो ऑन, राइट। तो सिंपल प्रोग्राम सेम आएगा, 4 आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू ई एम पी डॉट लेंथ। हम जितने भी इंडेक्स डिफाइन, हमने यहाँ पे 2 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 11 प्लेयर के भी इंडेक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ई एम पी डॉट लेंथ यहाँ पे कितना आएगा, एलिमेंट कितने 3, तो 3 लेंथ आएगा। ये पूरा प्रोग्राम सिमिलर है प्रीवियस प्रोग्राम से, और यहाँ पे भी प्रिंट होगा सचिन राहुल एंड रोहित, राइट, सेम आउटपुट आएगा। मगर यहाँ पे हमने जो न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, ओके, इतना हमको ध्यान रखना है, न्यू कीवर्ड से हमने एरे को इनिशियलाइज किया है, राइट। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट एरे कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर से भी हम कर सकते हैं, राइट, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हमने खाली न्यू कीवर्ड यूज़ किया है, और एरे के जो पैरेंथेसिस है, न्यू एरे के पैरेंथेसिस में हमने नल रखा है, वहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर है। ओके, ऑब्जेक्ट नेम क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हमने क्या, क्लास नेम वो एज अ कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे एरे सचिन राहुल रोहित जो हमने एरे में पास किया है वो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है, राइट। तो सेम प्रोग्राम, 4 आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए एम पी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे भी सचिन राहुल और रोहित प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये सेकेंड वे फॉर क्रिएटिंग एरे। पहला क्या था, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, and second is the by using new keyword with array constructor. Okay, third is the character array, right। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने 3 देखा। पहला जो हमने एरे का देखा वो सिंपल, हमने क्या किया, वर्क कीवर्ड यूज़ किया, एरे का नेम लिखा और वैल्यू पास किया। देखो एरे स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर डिफाइन होता है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, राइट, एंड थर्ड मेथड इज द बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड विथ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स। ओके, तो तीनों प्रोग्राम फॉर लूप के प्रोग्राम सेम है, फॉर लूप के प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने जो आर्गुमेंट तीनों में इंडेक्स जो 0 1 2 यानी 3 इंडेक्स पास किए, सचिन राहुल रोहित, राइट। तो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तीनों के फॉर लूप के प्रोग्राम सेम हो गए, राइट। उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ collection of character and we can call as a character array. string is a character array, right। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 डिफरेंट वे। फर्स्ट इज द बाय स्ट्रिंग लिटरल। लिटरल यानी क्या, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। लिटरल यानी जो वैल्यू होता है उसको लिटरल बोलते हैं। जो वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं, जैसे कि इंटीजर आई इक्वल टू 10, तो 10 इज अ लिटरल, राइट। देन वो यहाँ पे सेम प्रोग्राम हमको लिखना है, स्क्रिप्ट इज अ व्हाट टैग, वेयर इज अ कीवर्ड, एस टी आर इज अ स्ट्रिंग इक्वल टू वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग, राइट, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग, एस टी आर को हमने डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग
तो वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज़ अ लिटरल। ओके, तो यहाँ पे वो वेरिएबल का क्या है, वैल्यू है। ओके, तो ये बाय स्ट्रिंग लिटरल। ओके, then second way string also a class in javascript. Okay, in also in java programming language, string is act as a class. So variable st equal to new is a keyword। string, यहाँ पे string कैपिटल में देखो, string का s कैपिटल है, यानी string is a class। और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू पास किया है हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, यानी कोई भी मैसेज आप पास कर दो और उसको डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे दो वे हो गया, फर्स्ट वे एंड दिस इज सेकेंड वे। तो दो वे से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके राइट, देन यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स, ये 4 मार्क्स के लिए आता है स्ट्रिंग मेथड्स। तो स्ट्रिंग मेथड्स के अंदर हम यहाँ पे 4 मेथड देखेंगे और बहुत सारी मेथड्स है, टू अपर, टू लोअर, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, ओके, रिप्लेस, जॉइन, राइट, कॉन्केट। ओके, तो पहला जो मेथड है वो हमारा कैरेक्टर ऐड, राइट। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वर स्ट्रिंग इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट ये हमने वैल्यू पास किया है स्ट्रिंग के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट str इज योर स्ट्रिंग नेम, str डॉट कैरेक्टर एट 2। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, सेकेंड पोजीशन पे v है, क्योंकि एरे स्ट्रिंग इज एरे स्टार्ट विथ 0 इंडेक्स। तो j इक्वल टू j, स्ट्रिंग ऑफ 0 इक्वल टू j, स्ट्रिंग ऑफ 1 इक्वल टू a, स्ट्रिंग ऑफ 2 str ऑफ 2 इक्वल टू v। तो यहाँ पे v आउटपुट में आएगा, राइट, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे v है। ओके, j का पोजीशन 0 है, a का पोजीशन 1 है और v का पोजीशन 2 है, राइट। उसके बाद जो a आ रहा है उसका पोजीशन 3 है एंड सो ऑन, राइट। तो हमेशा याद रखना कि जावा कोई भी एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया v। सेकेंड जो फंक्शन है कॉन्केटिनेशन, मीन्स जॉइनिंग, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। वेरिएबल s1 एंड वेरिएबल s2, s1 इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड s2 इक्वल टू कॉन्केट एग्जाम्पल। यू कैन राइट एनी वेलकम टू जावा, वॉट एवर आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस तरह, राइट। वेरिएबल s3 इक्वल टू s1 डॉट कॉन्केट s2। तो s1 जावास्क्रिप्ट एंड कॉन्केट s2 कॉन्केट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो s3 इज अ ज्वाइनिंग ऑफ द टू स्ट्रिंग s1 एंड s2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट कॉन्केट एग्जाम्पल। तो s3 का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट पूरा कॉन्केट एग्जाम्पल। ये पूरा जो स्ट्रिंग है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है वो st में असाइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगा। उसके बाद है टू लोअर एंड टू अपर, राइट। टू लोअर के अंदर हम क्या करेंगे कि s1 इक्वल टू थीम, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का नाम लिया है थीम, राइट। और वेरिएबल s2 इक्वल टू s1 डॉट टू लोअर केस, l कैपिटल आएगा और c कैपिटल आएगा, इतना याद रखो, राइट। तो टू लोअर केस, ये पूरा जावा कॉपी है। अगर जावा में हमने लास्ट टाइम, आपने जावा का नोटबुक होगा आपके पास जो हमने कराया था क्लास में, राइट, वहाँ पे जाके आप चेक करो तो वहाँ पे सेम फंक्शन आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, टू लोअर केस s1 डॉट टू लोअर केस। तो s1 में क्या स्ट्रिंग है, थीम, तो थीम टू लोअर केस, तो थीम पूरा लोअर केस में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो थीम पूरा लोअर केस में आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट s2 करेगा तो पूरा ये लोअर केस में आउटपुट जाएगा। देखो आउटपुट थीम नीचे जिस तरह लिखा है उस तरह आउटपुट आ जाएगा, राइट। उसके बाद है तुम्हारा टू अपर केस, सेम मेथड है टू अपर केस के लिए। टू अपर केस के लिए क्या होगा, टू अपर केस के लिए जो भी हमने स्ट्रिंग लिया है s1 में, जावा स्क्रिप्ट टू अपर केस एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे s2 इक्वल टू s1 डॉट टू अपर केस, s1 क्या है, पूरा स्ट्रिंग है टू अपर केस, तो s1 पूरा के पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और s2 में असाइन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने अगर उसको s2 में किया, राइट, s2 को डिस्प्ले किया तो आउटपुट क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट टू अपर केस एग्जाम्पल, पूरा के पूरा अपर केस में आएगा,
ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके मेथड्स है जो हम डिस्कस करेंगे। लेंथ मेथड है, हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, राइट। टू टू लोअर केस, टू अपर केस जो हमने यहाँ पे दिया है, राइट। फिर उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का हम एक एग्जाम्पल आगे देखने वाले हैं, राइट। रिप्लेस वाला आगे आ जाएगा, उसके अंदर हमको ऐड करना है, राइट। तो रिप्लेस का इसके आगे 4 मार्क्स का एक प्रोग्राम पूछा है, वो हमको करना है। सब स्ट्रिंग हम फाइंड कर सकते हैं। फिर बाद में सर्चिंग भी कर सकते हैं, मैचिंग भी कर सकते हैं, राइट। उसके बहुत सारे मेथड्स है, तो हमको खाली 5-6 मेथड याद रखनी है। तो 4 ये हो गई, और वो रिप्लेस वाला इसके आगे आएगा वो। और टू ज्वाइन भी है, जैसे कि टू कॉन्केट है, वहाँ पे टू ज्वाइन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कॉन्केट के बदले ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन एक मेथड हो गया, 5 मेथड। उसके बाद तुम्हारा एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, ये सब ऑलरेडी हमने किया हुआ है, राइट। तो एग्ज़ाम में हमको, एग्ज़ाम के लिए 4 या 5 हमको इसके जो मेथड है वो हमको याद रखने हैं, ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। देन उसके बाद है ये जो प्रोग्राम है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, राइट। तो ये प्रोग्राम हम देखेंगे। राइट अ जावास्क्रिप्ट that initialize an array called flowers with the names of 3 flowers. Okay, the script then displays array element, right. तो सिंपल एक एरे बनाना है, फ्लावर का एरे बनाना है, और एरे को वैल्यू असाइन करना है, एरे के इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करना है, और वो एरे को डिस्प्ले करना है, राइट। जो हमने पहले प्रोग्राम देखा था सेम वैसा ही है, हमने 1 to 5 डिस्प्ले किया था, और यहाँ पे हमको स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है, राइट। तो पहले हमने वेरिएबल फ्लावर्स ले लिया, फ्लावर्स इक्वल टू न्यू एरे, तो फ्लावर्स का एरे डिफाइन हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि फ्लावर्स इंडेक्स 0 पे रोज़, इंडेक्स 1 पे मोगरा, एंड इंडेक्स 2 पे लोटस, राइट। ये 3 फ्लावर्स के नेम हमने डिफाइन करी इंडेक्स के ऊपर। सेम प्रोग्राम है पहले की तरह, खाली वहाँ पे i.emp.length था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे flowers.length, और ये तीनों के 3 डिस्प्ले हो जाएगा। ये 4 मार्क्स का प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, राइट। अगर आपको फ्लावर्स के बदले कोई दूसरी चीज़ें देता है, जैसे कि प्लेयर्स के नाम देता है या व्हीकल के नाम देता है, राइट, तो हमको क्या करना है, EMP के नाम देता है, तो हमको क्या करना है, बस उसको एरे में डिफाइन करना है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप, राइट, जो मैंने आपको बताया। और एरे डॉट लेंथ करके उसका लेंथ फाइंड हो जाएगा, और वहाँ पे वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये 4 मार्क्स का प्रोग्राम है, राइट। ये हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है राइट जावा स्क्रिप्ट टू कॉल फंक्शन फ्रॉम HTML, राइट। ये हमने प्रोग्राम ऑलरेडी किया है, ये प्रोग्राम हमने लेक्चर नंबर 3 में किया है, वहाँ पे भी आप वो प्रोग्राम को भी रिफ़र कर सकते हो, और ये वाला प्रोग्राम भी रिफ़र कर सकते हो, राइट। यहाँ पे HTML हेड टाइटल दे दिया हमने, टाइटल क्लोज किया। स्क्रिप्ट में हमने देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे हमने हेड टैग के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, राइट। दोनों फंक्शन को हेड टैग में डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो पहला फंक्शन है function, how to create function, we already discussed function in lecture number 3 by using the function keyword, and the welcome is a function name, and alert is a dialog box, alert welcome to student, and second is the function goodbye, राइट, अलर्ट बाय। तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक वेलकम और दूसरा गुड बाय, राइट। उसके बाद बॉडी ऑन लोड, जब बॉडी टैग लोड होगा, राइट, जब बॉडी टैग लोड होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वेलकम। तो वहाँ पे हमको वेलकम पे बाद में अलर्ट में ओके कैंसिल आएगा, ओके कर दो, अलर्ट बॉक्स चला जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग जब क्लोज होगा, राइट, तो वहाँ पे गुड बाय मैसेज आएगा। तो यहाँ पे बॉडी टैग जब ओपन होगा, लोड होगा, तब वेलकम वाला फंक्शन कॉल होगा, तो वहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आएगा, वहाँ पे वेलकम स्टूडेंट्स आएगा, उसको हमको ओके करना है। एंड सेकंड, जब बॉडी टैग क्लोज होगा, अनलोड होगा, तो वहाँ पे गुड बाय वाला मैसेज आएगा, राइट। एकदम सिंपल प्रोग्राम है। या तो आप डायरेक्टली उधर भी आप कॉल कर सकते हो ऑन क्लिक मेथड के ऊपर, इनपुट दे के बटन दे के, राइट, या डायरेक्टली आप जो लेक्चर नंबर 3 में हमने जो फंक्शन देखा है वहाँ पे जाके आप उसको रिफ़र कर सकते हो, राइट, वो भी चलेगा और ये भी राइट है, ओके। उसके बाद ये MSBT के क्वेश्चन है, ओके, इसको अच्छे से करना है। राइट अ जावा स्क्रिप्ट डेट विल रिप्लेस फॉलोइंग स्पेसिफाइड वैल्यू विथ अनदर वैल्यू इन स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग रिप्लेस का एक मेथड आ गया, राइट। तो ऑलरेडी 4 मेथड हमने वहाँ पे देखे थे, राइट, कैरेक्टर ऐड, उसके बाद कॉन्केट, टू अपर टू लोअर, राइट, 4, और ये 5वां मेथड रिप्लेस, राइट।
रिप्लेस के बाद तुम्हारा एल ट्रिम आर ट्रिम वो सब आपको खुद से देखना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग लेना है, माई स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग 1 दे दो, जो भी नाम देना है, आई विल फेल, राइट। और दूसरा स्ट्रिंग लेना है, ये देखो MSBT का क्वेश्चन है, कीवर्ड भी आपको दिए हुए हैं, राइट। तो फेल को पास से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग लिया, माई स्ट्रिंग, तुम्हारा प्रीवियस स्ट्रिंग जो आपने आई विल फेल उसको डिफाइन किया, वो डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है, एक वर्ड को रिप्लेस करना है, फेल को किससे रिप्लेस करना है, पास से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आई विल पास। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो वहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, आई विल पास। तो ये 4 मार्क्स के लिए इतना सा प्रोग्राम है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ज़्यादा करके प्रोग्रामिंग है, यानी आपको प्रोग्राम्स ज़्यादा लिखने हैं पेपर में, राइट। तो थियरी भी आएगी थोड़ी थाड़ी, मगर प्रोग्रामिंग ज़्यादा है। तो प्रोग्राम जो क्वेश्चन पेपर को फॉलो करो और मॉडल आंसर पेपर को फॉलो करो, वहाँ पे आपको हम मॉडल आंसर पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो भी बनाएंगे, राइट। तो उसमें सब कवर हो जाएगा, मगर आप ज़्यादा करके प्रैक्टिकली करो उसको, राइट। रन करके देखो, प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा था उसका प्रोग्राम लिखो, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, और वो प्रोग्राम ही ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम के अंदर जावास्क्रिप्ट के लिए, ओके। उसके बाद ये राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले 4 एलिमेंट्स ऑफ एरे इन शॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो शॉर्टिंग का है, राइट। शॉर्टिंग में हमको क्या करना है कि एरे को शॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिया है, वहाँ पे वेरिएबल एरे 1 इक्वल टू हमने जो कलर्स के नेम लिए, रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन, ओके। तो यहाँ पे 4 हमने स्ट्रिंग टाइप के एरे के एलिमेंट्स लिए हैं, ओके। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिफोर शॉर्टिंग स्ट्रिंग एरे ऑफ 1, यानी एरे 1 को हमने क्या डिस्प्ले किया, तो रेड, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन ये आउटपुट में आएगा, राइट। और अगर हमको इसको शॉर्टिंग करना है, तो एरे 1 डॉट शॉर्ट, SORT शॉर्ट, ये मेथड हम यूज़ करेंगे तो एरे शॉर्टिंग हो जाएगा। तो पहले जो कलर जो आता है ब्लू, तो पहले ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा और ऑरेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली शॉर्टिंग हो जाएगा, राइट। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर स्ट्रिंग की शॉर्टिंग है ना, बहुत ईजी है बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। पर इंटीजर को हम शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो वहाँ पे हमको दूसरा एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर है ना, देखो प्रोग्राम एग्ज़ाम में अगर प्रोग्राम आया ना शॉर्टिंग का, तो आपको ये स्ट्रिंग वाला ही प्रोग्राम लिखना है, राइट। अगर आपने इसको नंबर लेके शॉर्टिंग किया तो आपको दूसरा एक मेथड यूज़ करना है, वो मेथड मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही याद रखना है, राइट। अगर एरे को हम रिवर्स ऑर्डर में हमको अगर शॉर्टिंग करना है, राइट, तो हमको हमको क्या करना पड़ेगा, जो एरे 1 डॉट शॉर्ट के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एरे 1 डॉट रिवर्स फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। रिवर्स किया तो रिवर्स हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू रिवर्स ऑर्डर में वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो रिवर्स ऑर्डर का पूछेगा तो रिवर्स फंक्शन आपको मेथड आपको यूज़ करना है, एरे 1 डॉट रिवर्स, बस इतना सा स्टेटमेंट लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोनों के बीच में, रिवर्स एरे 1 डॉट रिवर्स ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, राइट। तो वो तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो अगर बोला इन रिवर्स ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप उस तरह कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, राइट। तो इसके अंदर हमको 2 चीज़ें, एक तो हमारा एरे भी यूज़ करना है, दूसरा हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, या इफ एल्स लेडर, या स्विच केस, राइट, उसमें से एक यूज़ करना है। तो यहाँ पे राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम विच computes the average marks of the following students, then this average is used to determine the corresponding grades। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आएगा, राइट। स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिए हैं सारे, राइट।
तो इस इधर हमने जो स्टूडेंट के नेम है सुमित, कल्पेश, अमित, तेजस, अभिषेक, राइट, और उनके मार्क्स दिए 80, 77, 88, 93 और 65। और वहाँ पे ग्रेड डिफाइन किया है, द ग्रेड आर कंप्यूटेड एज फॉलो, रेंज दिया है ग्रेटर देन 60 है तो ई ग्रेड, 60 और 70 के बीच में तो डी ग्रेड, 70 और 80 के बीच में तो सी, 80 और 90 के बीच में बी, और 90 और 100 के बीच में तो ए ग्रेड, राइट। इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल टाइटल हमने दे दिया, हेड टाइटल को क्लोज कर दिया, कंप्यूट द एवरेज मार्क्स एंड ग्रेड, ये हमने टाइटल दे दिया। टाइटल ऑप्शनल है, नहीं दिया तो भी चलेगा, राइट। और यहाँ पे बॉडी टैग हमने ओपन कर दिया, राइट। स्क्रिप्ट टैग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर जावास्क्रिप्ट अगर कोड करना है तो सारा कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आएगा कंपलसरी, अदरवाइज इंटरप्रेटर को पता नहीं चलेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड है, राइट। तो वेरिएबल हमने डिफाइन किया स्टूडेंट्स इक्वल टू सेम जो हमको दिया हुआ है सुमित 80, हमने उसका यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के एरे में हम नेस्टेड यानी 2 डायमेंशनल एरे नहीं बना सकते, राइट। एक बात याद रखना, मगर हम नेस्टेड एरे बनाएंगे, राइट। जिससे कि हमने C++ और जावा में क्या कहता है 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे हम बना सकते थे, मगर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में सारे एरे 1D रहेंगे, राइट। अगर हमको मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम करना है तो हमको नेस्टेड एरे यूज़ करना पड़ेगा, राइट। 2D एरे जावा स्क्रिप्ट में हम नहीं यूज़ कर सकते, राइट। जावा स्क्रिप्ट में हम 1D एरे से ही 2D एरे बनाएंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एरे डिफाइन किया है, जो सुमित 80, कल्पेश 77, अमित 88, तेजस 93, अभिषेक 65, राइट। तो ये एलिमेंट में हमने दो वैल्यू पास कर दी है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया है, एवरेज मार्क्स इक्वल टू 0 ले लिया है, राइट। और वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ, वहाँ पे स्टूडेंट का लेंथ आ जाएगा I++। अब यहाँ पे देखो एवरेज मार्क कितना है हमारा, एवरेज मार्क स्टार्टिंग में 0 है, एक प्लस इक्वल टू यानी एवरेज मार्क इक्वल टू एवरेज मार्क प्लस स्टूडेंट ऑफ I(1), राइट। I(1) क्या है, ये बस ये पूरा लॉजिक यहाँ पे ही है, ये समझना है हमको, राइट। तो एवरेज मार्क इक्वल टू स्टूडेंट एवरेज मार्क्स प्लस स्टूडेंट I(1), तो आई का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पे क्या है स्टूडेंट का नाम है सुमित, राइट। 1 यानी क्या है 80, तो 0 of 80 आ जाएगा, राइट। तो एवरेज मार्क्स कितना आ जाएगा 80 पहले के लिए, आई इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो I(1) हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट, 6 करेक्ट, अंदर जाएगा स्टूडेंट ऑफ I 1 कितना है, 1 कितना है, 0 1 कितना है, 1 कितना होगा 77, राइट। उसका आई का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई बिकम 2, 2 of 1 88 है, राइट। 2 of 1 88 है, 2 of 0 क्या होगा अमित होगा, पर 2 of 1 क्या है 88 है, राइट। ओके, तो यहाँ पे 88 प्लस होगा उसके अंदर, फिर आई बिकम 3, राइट। 3 of 1 क्या है 93, 3 of 1 93, ओके। तो यहाँ पे 3 of 1 93, 3 of 0 क्या होगा तेजस, पर 3 of 1 क्या है 93, राइट। उसके बाद आई इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो 1 इंडेक्स हमने कंपलसरी लिया है तो वहाँ पे वो मार्क्स को ही रिफ़र करेगा। तो ये जो I(0) स्टूडेंट ऑफ 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1, राइट। तो ये सब क्या 1 दिया है वहाँ पे, तो हमको सेकेंड इंडेक्स देगा 80 प्लस 77 प्लस 88 प्लस 93 प्लस 65, तो सबका टोटल किस में आ जाएगा, सबका टोटल एवरेज मार्क्स में आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मेरे को एवरेज टोटल भी मेरे को लिखता तो भी चलता, राइट। तो सबका टोटल एवरेज मार्क्स में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। अब 80 77 88 93 और 65 उसका पूरा टोटल किस में आएगा, एवरेज मार्क्स में आ गया है, राइट। तो वेरिएबल एवरेज इक्वल टू एवरेज मार्क्स डिवाइड बाय स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी जितने भी स्टूडेंट है 5, राइट, टोटल मार्क्स डिवाइडेड 5, तो उसका एवरेज आ गया। तो AVG में एवरेज हमने क्या किया, एवरेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया यानी स्टोर कर दिया, राइट।
उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले भी कर दिया। यहाँ पे हम AVG भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवरेज ग्रेड प्लस एवरेज मार्क्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स लेंथ, उसके बदले हम AVG भी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले हो गया, राइट। अब AVG में क्या है हमारा, AVG में पूरा एवरेज आ गया है। अब यहाँ पे हम ग्रेड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इफ़ एवरेज इज लेस देन 60 तो ई डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ई, राइट। उसके बाद इफ एल्स एवरेज लेस देन 70 डी ग्रेड, जिस तरह हमको क्वेश्चन में दिया था उस तरह। इधर हमने क्या किया है, इफ एल्स लेडर यूज़ किया है, राइट। एल्स इफ एवरेज इज लेस देन 80 ग्रेड सी, इफ एल्स एवरेज इज लेस देन 90 बी ग्रेड, इफ एल्स एवरेज इज ग्रेटर लेस देन 100 देन ए ग्रेड, राइट। तो इस तरह क्या होगा, डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एवरेज फाइंड करने के लिए जो लॉजिक है, जो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा है, वन इंडेक्स सारे एलिमेंट के वन इंडेक्स को ही यहाँ पे रिफ़र करेगा। तो यहाँ पे टोटल होगा 80 प्लस 77 प्लस 88 प्लस 93 प्लस 65, उसका एवरेज मार्क्स में आ गया। एवरेज निकालना है तो एवरेज मार्क्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, यानी 5 भी दे दिया तो भी डायरेक्टली हो जाएगा, राइट। तो एवरेज में आ गया और बाद में हमने इसको फॉर लूप में या इफ़ कंडीशन में इसको ग्रेड डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एज पर यू, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज़ करो। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो, बॉडी टैग को क्लोज करो और HTML को क्लोज करो। तो ये हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने पूरे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमने देखे, राइट। तो हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने। ओके, सारे क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस है टोटल 34 मार्क्स का आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, एरे इन जावास्क्रिप्ट। एरे के साथ स्ट्रिंग भी मैंने ले लिया कि स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो एज अ कैरेक्टर एरे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस देखे, ये सब MSBT के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस है, यानी सारे क्वेश्चंस IMP है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, मैं डाल दूंगा, राइट। तो वहाँ से आप भी उसको रिफ़र कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमने देखे। यहाँ पे हमने फॉर लूप देखा पहले, तो ये फॉर लूप से हम क्या करेंगे, फॉर लूप से एरे को हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एरे का डेफिनेशन। तो एरे के डेफिनेशन में क्या है कि हम यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में एरे है वो क्या करेगा कि मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो जावास्क्रिप्ट एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम क्या है कि टाइप सेफ है, यानी यहाँ पे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट जैसा कुछ है नहीं। एट इंटरप्रेटेड टाइम, रन टाइम मालूम पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा टाइप है, राइट। तो इस तरह ये हम यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट एरे यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। ये मैंने एग्जांपल लिया है EMP, 3 वे से हमने एरे क्रिएट किया है। पहले EMP सचिन राहुल रोहित एरे क्रिएट किया है, उसको डिस्प्ले किया है। फॉर लूप का प्रोग्राम लिया है मैंने। उसके बाद अगेन मैंने न्यू कीवर्ड से एरे क्रिएट किया है। एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। सेम प्रोग्राम इंडेक्स में वैल्यू पास करके उसको डिस्प्ले किया है। उसके बाद एरे कंस्ट्रक्टर, राइट, विथ न्यू कीवर्ड, ये वाला प्रोग्राम ने लिया है, राइट। तीनों प्रोग्राम के आउटपुट सेम रहेंगे। उसके बाद हमने स्ट्रिंग देखा। स्ट्रिंग में 2 टाइप है, ओके। स्ट्रिंग वैल्यू से अब हम एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बना के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग की मेथड रिप्लेस वाला हमने प्रीवियस अभी लास्ट एग्जांपल में देखा। कैरेक्टर 8 कॉन्केट, 2 लोअर, 2 लोअर केस, 2 अपर केस, 2 रिप्लेस, ट्रिम, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम, सब स्ट्रिंग, ये सारे उसके फंक्शंस से, राइट। उसके बाद है ये प्रोग्राम जो सिंपल हमको कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे बनाना है और उसको वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सिंपल आपको क्या करना है, एरे को डिफाइन करना है, वैल्यू असाइन करना है और फॉर लूप से वैल्यू को डिस्प्ले करना है, बस 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है फंक्शन कॉलिंग का है, राइट। ये मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसको जब लेक्चर नंबर 3 में नहीं लिया था, मगर ये सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया, ओके। उसके बाद ये हमारा
राइट अ जावास्क्रिप्ट डेट विल रिप्लेस, ये स्ट्रिंग रिप्लेस का प्रोग्राम है। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है। खाली एक फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शंस का आपको याद रखना है, और 4 मार्क्स का ये प्रोग्राम है, राइट। और देन हमने जो शॉर्टिंग का किया है, इंटीजर हमने शॉर्टिंग अभी नहीं किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर और फ्लोट जैसा कुछ है नहीं, इंटीजर फ्लोट में कोई डिफरेंस है नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको रिवर्स का भी बताया, रिवर्स अगर हमको प्रिंट करना है तो ARR1 डॉट रिवर्स, ये दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दो स्टेटमेंट के बीच में अगर हम ARR1 डॉट रिवर्स, ओपन एंड क्लोज रिवर्स फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो स्ट्रिंग रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये सब आपको रन करके देखना है और नोटबुक में भी लिखना है, राइट। नेक्स्ट हमने ये जो प्रोग्राम देखा, इसके अंदर एरे को डिफाइन किया, उसका ग्रेड डिफाइन किया। तो एरे को डिफाइन किया, उसका टोटल किया। यहाँ पे जो लॉजिक है, यहाँ पे स्टूडेंट आई ऑफ 1, ये इम्पोर्टेंट है। 1 यानी हमारा सेकेंड जो एलिमेंट है एरे का, उसको हमने रिफ़र किया है, राइट। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे जो सारे जो इंटीजर्स है उसका एडिशन करेंगे। अगर नेम का एडिशन में आ गया तो वहाँ पे एरर होगा, यानी गार्बेज आउटपुट आएगा या कुछ भी आउटपुट आएगा, राइट। तो इंटीजर एडिशन के लिए ए ऑफ आई ऑफ 1 लिया है, राइट। तो 1 यानी 0 लेते तो सारे नेम आता, और 1 लिया यानी सारे इंटीजर नंबर आएगा। जो सेकंड पे है 80, 77, 88, 93 और 65, और सिंपल हमने इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये हमारा 34 मार्क्स का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, राइट। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आउटपुट भी लिखा है। ऑप्शनल एग्ज़ाम में अगर आप आउटपुट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। ओके, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और पीसी पे जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ही आएगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर उसको कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे एवरेज ग्रेड 80.6 है, और ग्रेड बी आउटपुट में आंसर आएगा। अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो ग्रेड चेंज होगा, राइट। और ये हमारा यहाँ पे जो ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।